घर में बहू आने के बाद बूढ़े सास ससुर को ये 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। औलाद कभी दुख नहीं देगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो बूढ़े माँ बाप के लिए, बूढ़े सास ससुर के लिए बहुत ही ज्ञानमयी है, जो आपको सिखाएगी कि यदि आपके घर में बहू आए तो बूढ़े सास ससुर के लिए कैसे रहना चाहिए। आपका बेटा जवान हो और आपके घर में बेटे की बहू आ जाए तो माता पिता के लिए कैसे रहना चाहिए। ये इन 4 बातों से इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि बुढ़ापा जो है वो हर किसी पर एक दिन आता ही है। इस बुढ़ापे से कोई नहीं बच पाया। बाल अवस्था, किशोरावस्था, जवान अवस्था गुजरने के बाद में फिर तो बुढ़ापा ही आना है। चाहे कोई पहलवान हो, चाहे कमजोर हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, बुढ़ापे के चुंगल से कोई नहीं बच पाया। हर किसी को बुढ़ापे के रास्ते से गुजरना पड़ता है, चाहे कितना भी कोई बुद्धिमान हो या मूर्ख ही क्यों ना हो। एक दिन सभी को बुढ़ापा आएगा ही। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में बूढ़े सास ससुर के लिए या बूढ़े माँ बाप हो, उनके लिए ये 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आप इन 4 बातों को याद रखेंगे तो बुढ़ापे के समय में औलाद की तरफ से आपके लिए कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएगा। औलाद आपकी सेवा करेगा, औलाद की तरफ से आपको सुख मिलेगा। ये इन 4 बातों से ही समझना पड़ेगा कि हमें औलाद की तरफ से कैसे सुख प्राप्त करना है। ये 4 बातें आपको बताएंगी और आपको सिखा देंगी। यदि इन 4 बातों को आपने बुढ़ापे में उतार लिया तो आपकी औलाद आपकी पूजा करेगी, आपकी बहू आपकी सेवा और पूजा करेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वे 4 बातें कौन सी हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। इन 4 बातों को हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को ध्यानपूर्वक ही सुनना। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को अधूरा छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा जो काम होता है या अधूरा ज्ञान होता है वो इंसान के जीवन में कभी काम नहीं आता है। इसलिए आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारी कहानी को ध्यानपूर्वक शुरू से ही सुनने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों, अब अधिक बातें न बनाते हुए सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही अमीर था। अमीर होने के कारण उसके बहुत ज्यादा कारोबार भी फैले हुए थे, और उसके जो कारोबार थे वह बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उस व्यक्ति ने अपने व्यापार से बहुत सारा धन कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तुमने अपनी मेहनत से व्यापार तो बहुत बढ़ा लिया है और अपने व्यापार से धन भी अधिक कमा लिया है। अब हमारे घर में ईश्वर की दया से दिया हुआ सब कुछ है। इसलिए हम चाहते हैं बेटा, तुम विवाह करके घर गृहस्थी को आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारी उम्र भी विवाह के योग्य ही हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। दोस्तों, अपने माता पिता की ये बात सुनकर वह लड़का कहने लगा, अभी तो मुझे और ज्यादा भी धन कमाना है, अपनी जिंदगी में मुझे और भी अधिक सफलता हासिल करनी है, और आप चाहते हैं कि मैं विवाह करके घर गृहस्थी में उलझ जाऊं? नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि पिताजी अभी मेरा विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैंने जो सपने देखे हैं उसे मैं पूरा ना कर लूं तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता। यदि मेरे सपने पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही मैं विवाह के बारे में सोचूंगा। मित्रों, उसके पिता ने, माता ने बहुत समझाया कि पुत्र, शादी तो प्रत्येक मनुष्य को करनी ही होती है, क्योंकि शादी के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद ही वंश आगे बढ़ता है, और संतान उत्पत्ति के बाद ही मनुष्य पर जो पितृ कर्ज होता है वह उससे मुक्त हो पाता है। लेकिन बहुत सारे मनुष्य ये सोचते हैं कि अगर हमने शादी कर ली, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, खर्च बढ़ जाएंगे, हमारी आजादी समाप्त हो जाएगी, आने वाली लड़की जो हमारी बहू बनकर के आएगी वो हमारे ऊपर बोझ बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है। शादी हमारी जिंदगी की जरूरत है,
और हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है ना, जैसे भोजन करना हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार शादी करना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक पत्नी ही होती है जो हमारे सुख दुख में, हर विपत्ति के समय में हमारे साथ खड़ी रहती है। प्रिय दर्शकों, और बात भी सत्य है, किसी ने सत्य ही कहा है कि जिस मनुष्य की शादी नहीं होती, जिस मनुष्य की स्त्री नहीं होती, तो वह अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है। अच्छे कर्म करने के साथ में मेहनत भी करता है, तो उसके पास एक दिन धन बहुत आता है। और जब मनुष्य अमीर बन जाता है तो फिर वह व्यभिचार, भ्रष्टाचार के रास्ते पर निकल जाता है। जिस समय वो धन कमाता होता है उस समय तो वह बहुत शरीफ होता है, और जब उसकी मेहनत से, ईश्वर की कृपा से एक दिन वह बहुत अमीर आदमी बन जाता है, तो फिर वह भ्रष्टाचार के रास्ते की ओर चल पड़ता है। जैसे नशा का सेवन करना, जुआ खेलना, पराई स्त्री या पराई लड़की पर व्यभिचार करना, पराई स्त्री को अपने जाल में फंसा करके उसके जिस्म से अपने कामाग्नि की प्यास बुझाना, ऐसे अनेक तरह के व्यभिचार करना उसका काम बन जाता है। और दोस्तों जानते हैं, जब हमारे घर में पत्नी आती है, जब हमारी स्त्री होती है, तो वह हमारे लिए जो है सबसे पहले व्यभिचारों से बचाती है। पराई स्त्रियों के विषय वासनाओं से हमें वो बचाती है। दूसरी बात, जब हम अपने किसी कार्य को करते हैं तो हमारी पत्नी जो है हमेशा मेरा साथ देती है। यहां तक कि ही नहीं, हम अपने जीवन में अगर भजन पूजा तपस्याएं भी भगवान की करते हैं तो हमारी पत्नी मेरा साथ देती है। वो समय पर भोजन देती है, समय पर हमारे वस्त्रों को धुलती है। हमारे शरीर में यदि किसी प्रकार का कष्ट होता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार की कहीं पर पीड़ा होती है, तो हमारी पत्नी हमारे शरीर की पीड़ा को हरने का काम करती है। कहने का तात्पर्य है कि स्त्री जो है हमारे हर कार्य में, हमारे सुख में भी, हमारे दुख में भी, हर कर्म में हमारी स्त्री तो ही है जो साथ खड़ी रहती है, जो हमें गलत कामों से बचाती है, भ्रष्टाचारों से बचाती है और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित करती है। मित्रों, लड़के ने जब अपने माता पिता की इन बातों को सुना तो वह कहने लगा कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक है, आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर लीजिए। जब आपको कोई संस्कारी लड़की मिल जाए तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी पसंद की लड़की के साथ ही विवाह कर लूंगा। अपने पुत्र की दोस्तों ये बात सुनकर उसके माता पिता के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और अगले दिन ही अपने पुत्र के लिए पास के ही गांव में लड़की पसंद करने के लिए निकल गए। जब लड़की जाकर के देखते हैं पसंद आ गई, तो उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और शादी का दिन भी तय कर दिया। रिश्ता पक्का करने के बाद लड़की के माता पिता अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी करने में लग गए। कुछ दिन बाद ही शादी का दिन नजदीक आ गया। उस लड़के के घर पर दूर दूर से रिश्तेदार भी आने लग गए। लड़के के माता पिता ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह किया और एक नई बहू को लेकर अपने घर आ गए। सुंदर और संस्कारी पत्नी पाकर दोस्तों लड़का जो था बहुत प्रसन्न था, साथ ही लड़के के माता पिता भी बहुत ही खुश थे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार अपने पुत्र और बहू के साथ वह दंपत अपना जीवन गुजारने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और कुछ समय बीतने के साथ साथ जो लड़के के माता पिता थे उनकी उम्र भी ढलने लगी। समय के साथ वे दोनों बूढ़े होने लगे। फिर लड़की के माता पिता ने अपने लड़के और बहू को पास बुलाया और उनसे कहने लगे, बेटा आज जो बातें हम तुम्हें बताएंगे वह बातें तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएंगी, इसलिए इन बातों को बेटा ध्यान से सुनना। और ऐसा कहकर के उन माता पिता ने उस बेटा के लिए बताना आरंभ किया। कहा कि तुम्हारे सामने जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमारी इन बातों को कभी मत भूलना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहना और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ कभी विश्वासघात मत करना। कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, तकलीफ हो, और आप लोगों से जितना भी हो सके उससे सदा दूसरों की मदद करना, क्योंकि मदद करने से कभी कोई इंसान गरीब नहीं होता है, बल्कि जो मदद करता है वह और ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है।
दोस्तों, जब उस लड़के ने और उसकी पत्नी ने सास ससुर की इन बातों को सुना तो वे दोनों कहने लगे कि आप लोग चिंता न करें, हम आपके बताए हुए हर रास्ते पर चलेंगे और हम दोनों पति पत्नी आपके सिद्धांतों पर चलकर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे कि आपको ये दुख हो कि हमारे समझाने से हमारे बेटा और बहू ने हमारी बात को नहीं माना। इस तरह का दुख आपको नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार वे सभी लोग मिलजुल करके अपना जीवन जो थे गुजारने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वह लड़का और ज्यादा अमीर होता चला गया। समय के साथ साथ उसके माता पिता पूरी तरह से बूढ़े हो चुके थे। बाल भी सफेद हो गए थे। बाल संकेत कर रहे थे कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा पूरी तरह से आ चुका है। शरीर दुबला पतला हो गया था। लड़के के माता पिता भी बूढ़े होने के कारण सारा दिन तरह तरह की बातें भी करते रहते थे। उनका यह व्यवहार लड़के की पत्नी को अच्छा नहीं लगता था और वह नाराज हो जाती, क्योंकि उसकी नाराजगी का कारण था कि उसके सास ससुर जो थे बार बार किसी न किसी बात को लेकर के उससे झगड़ा करते रहते थे। ऐसे में जब उसका पति शाम को घर आता तो वह उसे बताती कि आपके माता पिता रोज किसी न किसी बात को लेकर के मुझसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता की ऐसी ही हरकत रही, इसी तरीका से प्रतिदिन हमारे साथ बर्ताव करते रहे, तो एक दिन मैं इस घर को छोड़ करके अपने पिता के घर चली जाऊंगी। दोस्तों, पत्नी की ऐसी बातें सुनकर के लड़का अपने माता पिता को समझाता है। कहता है कि आप अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? तो वे लड़के से कहते हैं कि झगड़ा हम नहीं बल्कि तेरी पत्नी करती है। वही हमसे लड़ती है, वही झगड़ती है। दोस्तों, इस तरह दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। किसी तरह लड़का दोनों को समझा देता है, लेकिन माता पिता तो बूढ़े हो चुके थे। कुछ समय तो उन्हें याद रहता है, परंतु दूसरा दिन लगते ही वे अपने पुत्र की बातों को भूल जाते हैं और फिर से वही सब कुछ करने लगते हैं जैसे पहले करते थे। कुछ दिन जब ऐसा ही चलता रहा तो घर की इन लड़ाई झगड़ों से वह लड़का बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और साथ में उसकी पत्नी भी रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी। कुछ दिन तो उसने अपने सास ससुर के इस व्यवहार को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई तो वह अपने सास ससुर के लिए जवाब देने लगी। एक दिन फिर वही हुआ। लड़की जो थी अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने मायके यानी पिता के घर चली गई। जब लड़की के माता पिता ने अपनी पुत्री को अकेला आता हुआ देखा तो लड़की के माता पिता ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेली यहां कैसे आ गई? अरे तुम्हारे साथ मेरे दामाद जी क्यों नहीं आए? तब उस लड़की ने अपने माता पिता को पूरी घटना सुनाई। लड़की के मुख से ये बातें सुनकर के पिता कहने लगे कि इस बारे में तुम्हें दामाद जी से बात करनी चाहिए थी। अपने पिता की ये बात सुनकर वो लड़की कहने लगी, मैंने तो उनसे बहुत कहा था, उन्हें भी सारी बातें बताई थी, उन्होंने भी अपने माता पिता को समझाया था, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते। उनके ऊपर किसी के समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समय तक वो ठीक रहते थे, फिर वही लड़ाई झगड़ा। इस रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मेरा जीवन नरक बन गया और दिन प्रतिदिन मेरी जिंदगी खराब होती जा रही है। आज मैं अपने ससुराल से ये निर्णय करके आई हूं पिताजी कि जब तक वे दोनों बूढ़े उस घर में रहेंगे तब तक मैं अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं तुम्हारे ही पास रहूंगी। दोस्तों, अपनी पुत्री की ये बातें सुनकर उस लड़की के माता पिता ने कहा कि बेटी, किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। जब तक लड़की का विवाह नहीं होता तब तक उसके माता पिता का घर उसका घर होता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तब उसकी ससुराल ही उसका असली घर होता है। इसलिए बेटी जाओ, अपनी ससुराल में जाओ, दुख तकलीफ को झेलते हुए अपना जीवन यापन करो। मनुष्य की जिंदगी में तो दुख तकलीफें परेशानियां तो आती रहती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने दुख तकलीफों को झेलते हुए हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और तुम अपने सास ससुर को तो जाने ही दो, वे लोग बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर बेटा तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। वह लड़की कहने लगी, पिताजी आपकी बातों से तो मैं सहमत हूं, लेकिन कहां तक बर्दाश्त करूं, बर्दाश्त की हद होती है। वे लोग मुझसे समय पर भोजन मांगते हैं, समय पर किसी कार्य को करने को कहते हैं
और मैं नहीं करती तो मेरी गलती थी। मैं उनका हर काम समय पर करती हूं, फिर भी वो लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, मुझे तरह तरह के ताने देकर प्रताड़ित करते रहते हैं। यही नहीं, मेरे बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि हमारे घर में जो बहू आई है ना, उसके चाल चलन ठीक नहीं है। हमारा लड़का इतना कमाता है, फिर भी हमारी बहू हमें कुछ खाने को नहीं देती। इस तरह की बातें गांव वालों से करते हैं। कहते हैं कि पता नहीं हमारा लड़का तो कमाता इतना पैसा है, ये अपने मायके तो नहीं दे आती है। इस तरह की बातें समझाते हुए लड़की पिता से कहती है कि पिताजी हमेशा ही मेरे पकाए हुए खाने में कमी निकालते रहते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को तो खाना बनाना ही नहीं आता और हम लोगों को समय पर भोजन भी नहीं देती है, जिस कारण हम दोनों समय से पहले ही बूढ़े हो गए हैं और उनकी बातों का गांव वाले भी विश्वास कर लेते हैं। ऐसे में आप ही बताइए, आप तो जानते ही हैं, क्योंकि मैं उन्हें भोजन क्यों नहीं दूंगी? मैं भला उन्हें भूखा क्यों मारूंगी? दोस्तों, जब अपनी बेटी की ये बातें पिता सुनता है तो उसे अपनी बेटी की बातें सुनकर बड़ा ही दुख होता है और अपनी बेटी से कहता है कि पुत्री तुम चिंता मत करो, इसके बारे में मैं तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे पति से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर वे लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अगले दिन ही दोस्तों, लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उसकी ससुराल पहुंच जाते हैं। ससुराल में उनके दामाद तो नहीं मिलते हैं। फिर लड़की के माता पिता अपनी बेटी के सास ससुर के पास में जाते हैं, जो उनके समधी और समधिन थे, और इस बात को दोनों के सामने रखते हैं। लेकिन वे लोग तो बूढ़े हो चुके थे, उनके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। उल्टा वे दोनों लड़की के माता पिता को ही भला बुरा कहने लगते हैं। लड़की के माता पिता ने काफी समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उदास मन से अपने घर के लिए वापस लौटने लगे। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक सिद्ध सन्यासी मिला। जब लड़की के माता पिता ने उस सिद्ध सन्यासी को देखा, यानी सिद्ध महात्मा को देखा, तो उसके पास में पहुंच गए। वहीं जाकर उनके पास में बैठ गए और उन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम भी किया। जब सन्यासी ने पूछा, पुत्र कोई परेशानी है क्या? तब लड़की के पिता कहने लगे कि हे गुरुवर, मैं बहुत परेशानी में हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। साधु कहता है, बेटा तुम्हें जो भी परेशानी हो निसंकोच होकर के मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई समाधान जरूर कर दूंगा। वह लड़की का माता पिता तब कहने लगा कि गुरुदेव, कुछ साल पहले हमने अपनी बेटी का विवाह बगल के गांव में किया था। जिस घर में मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था वे लोग बहुत ही अमीर हैं। जिस लड़के से मैंने अपनी पुत्री की शादी की वह तो ठीक है, लेकिन उसके माता पिता कुछ ठीक नहीं है। वे बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े होने के कारण मेरी बेटी को बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और मेरी बेटी की गांव वालों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण मेरी बेटी ससुराल छोड़कर मेरे पास आ गई है और मेरे पास रहने की जिद कर रही है। अब ऐसे में आप ही बताइए महाराज कि कोई भी पिता अपनी शादीशुदा बेटी का जीवन भला कैसे काट सकता है। दोस्तों, लड़की के पिता की ऐसी बातों को सुनकर वह सिद्ध सन्यासी कहने लगा कि यदि ऐसी बात है तो मुझे उन लोगों के पास में लेकर के चलो, उन्हें कुछ शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें कुछ बातें बताऊंगा। यदि मेरी बताई हुई बातें वे समझ गए और उन्होंने अपने जीवन में वे उतार ली तो उन बातों से आपकी बेटी भी हमेशा खुश रहेगी और वे लोग भी सदैव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि बुढ़ापे में ये 4 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। इसी कारण से उनकी ये दुर्दशा हो रही है और उसके साथ ही तुम्हारी बेटी और दामाद को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी की इन बातों को सुना तो प्रसन्न हो गए और साधु महाराज को अपने साथ लेकर बेटी की ससुराल की ओर चल दिए। जब सन्यासी उनके घर पहुंचे तो साधु महाराज ने लड़की के माता पिता और उस लड़की को घर के दरवाजे पर रुकने का इशारा कर दिया और स्वयं घर के अंदर प्रवेश कर गए। घर के अंदर दोनों बूढ़े माता पिता बैठे हुए थे। जब लड़के के माता पिता ने साधु महाराज को देखा तो दोनों खड़े हो गए। साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर उस लड़की के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी से खाने पीने के बारे में पूछा।
तब उस साधु महाराज ने कहा कि मैं आप लोगों के घर पर जी भर के खाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सन्यासी की बात सुनकर के वे दोनों जो बुजुर्ग व्यक्ति थे कहने लगे कि आपकी हम सभी बातें मानने के लिए तैयार हैं, परंतु पहले आप भोजन कर लीजिए। तब सिद्ध सन्यासी ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरी बातों को सुनो, उसके बाद ही आप अपने घर का भोजन मुझे करवाना, तब मैं खुशी खुशी भोजन करूंगा। उसके बाद में साधु महाराज कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप लोग बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े होने के कारण आप अपनी बहू को परेशान करते हो, साथ में आपकी बहू भी तुम्हें परेशान करती है। साधु महाराज की ये बात सुनकर दोनों पत्नी कहने लगे, हे गुरुवर, आपने ठीक सुना है, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कदर नहीं करती है और हमेशा हम लोगों को परेशान करती रहती है। उसे पता नहीं है कि जैसे आज हम बूढ़े हो गए हैं, वैसे ही कुछ समय के बाद उस पर भी बुढ़ापा आएगा। और ये सब जानते हुए भी भाई हम दोनों को बहुत अधिक परेशान करती है। दोस्तों, तभी साधु महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को समाप्त आज करने के लिए आया, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी 4 बातें माननी होगी। यदि तुमने ये 4 बातें मान ली, तुमने अपने जीवन में इन 4 बातों को उतार लिया, फिर देखना आपका बुढ़ापा कितने सुख से कटता है। मैं आपको आपके सुखी जीवन के लिए 4 बातें बता रहा हूं, जिससे आप अपने जीवन में अपना कर हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी आपकी बहू या बेटा आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी बहुत कदर करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। मित्रों, इतना कहने के बाद उन्होंने बताना आरंभ किया। सन्यासी कहने लगे कि सबसे पहली बात है कि आप बोलते समय अपनी बातों पर ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी शक्ति है जो कि आप अपनी वाणी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं और आप अपनी वाणी से किसी के भी दिल पर चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। मान लो अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करने का तरीका आपका कैसा है? अगर आपका बात करने का तरीका मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। यदि आपका बात करने का तरीका मुझे ठीक नहीं लगेगा तो मैं हमेशा के लिए आप लोगों से जुदा हो जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी बातों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बोलने से पहले आपको 100 बार सोच लेना चाहिए कि मैं जो बात बोल रहा हूं उससे अगले व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचने वाला तो नहीं है, उसके लिए कोई दुख तो नहीं हो रहा है, उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। उसी के अनुरूप दूसरों के सामने हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो इंसान के शरीर में तरह तरह की बीमारियां अपना जन्म ले लेती हैं। मैं बोलता तो ठीक है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन आप अपनी बातों पर हमेशा ध्यान दें कि हमें लोगों से बातें करते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है, ध्यान देना है, ताकि किसी भी तरह का ना तो आपको दुख हो ना दूसरे को दुख हो। प्रिय दोस्तों, जब दोनों दंपति ने साधु महाराज की इन बातों को सुना तो दोनों कहने लगे, गुरुदेव ठीक है, आज से हम दोनों पत्नी अपनी बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन दूसरी कौन सी बात है वो भी हमें बताइए। तब सन्यासी कहते हैं कि हे दोनों बुजुर्गों, उचित समय पर ही हमें कोई वस्तु को मांगना चाहिए। जैसे अगर आपको भूख लगी है और उस समय आपकी बहू खाना बना रही है, यदि उस समय आपने भोजन मांगा तो वह भोजन कहां से दे पाएगी? उस समय तो भोजन बनाया जा रहा है। मान लो अगर आपकी बहू किसी समय स्नान कर रही है और उस समय आप किसी वस्तु को मांग रहे हैं, किसी सामान को मांग रहे हैं, तो वह उस अवस्था में उस वस्तु को देने के लिए आपके पास तो नहीं आ सकती और आप उन बातों को लेकर के उससे झगड़ा करेंगे। ये आपका व्यवहार ठीक नहीं है। आपको ये समझना होगा कि बुढ़ापे में और जवानी में अंतर होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इस कारण दूसरों पर हमारा अधिकार होता है। जवानी में हम अपने आप में होते हैं, जवानी में हम जो भी मांगते हैं वही हमें मिल जाता है, लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों के सहारे हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति पहले अपना काम करेगा और काम समाप्त होने के बाद वह उस वस्तु को हमारे पास लेकर के आएगा। इसलिए हमें सब्र बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपने जबान से किसी बात को निकाला और तत्काल वह हमारे सामने आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। और यह भी ध्यान रखें कि अगर बहू कहीं पर गई है या किसी काम में व्यस्त है और आप लोगों की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ रही है
और ऐसे में आप अपनी बहू से किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, तो उस समय आपके पास उस वस्तु को वह कैसे पहुंचा पाएगी? या उसकी तबीयत खराब है, या उसकी तबीयत इतनी खराब है कि वे बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही है, और ऐसे में आप किसी वस्तु की अपनी बहू से मांगने की जिद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उस वस्तु को आप लोगों के पास कैसे लेकर के आएगी? और आप लोग फिर इस बात को लेकर के अपनी बहू से नाराज हो जाएंगे, अपनी बहू को गालियां देंगे, उससे भला बुरा कहेंगे। ये आपके लिए गलत है। आप लोगों को देखना चाहिए कि आपकी बहू आपकी आवाज को सुन भी पा रही है या नहीं। और जिस समय आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं, उस समय आपकी बहू कहां पर है, और जो सामग्री आप उससे मांग रहे हैं, क्या वह सामग्री आपके घर में उपलब्ध है भी या नहीं। दूसरी बात को सुनकर के दोस्तों फिर वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि हे गुरुवर, हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग कितने गलत थे। तब वह सन्यासी कहते हैं कि अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है, अब मेरी तीसरी भी बात सुनो। सन्यासी कहता है कि खाना बिगड़ जाने पर चिढ़ना भी नहीं चाहिए। मान लो आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला गया, दूसरे कार्य में चला गया। ऐसे में खाना बनाते समय नमक कम या ज्यादा हो गया, या मिर्च कम या ज्यादा हो गई, या रोटी जल गई, और उसने वह भोजन आपके सामने परोस दिया। आपने जैसे ही भोजन को चखा, और भोजन को चखते ही आप अपना मुंह बिगाड़ने लगे और कहने लगे कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं है, और तरह तरह की कमी निकालने लगे। भोजन में ये कमी कि वो कमी, सब्जी ऐसी बनी कि वैसी बनी, इसमें नमक नहीं है कि इसमें मिर्च ज्यादा है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग भी एक दिन नौजवान थे, तो ऐसा आपके लिए उचित नहीं होगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग भी एक दिन नौजवान थे, आप लोगों से भी भोजन बिगड़ जाता था, तो क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? मान लो अगर करते भी थे, तो आपको उस वक्त कैसा लगता था? बहुत बुरा लगता था ना, कि आपके माता पिता आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको भोजन बनाना नहीं आता, इसमें ये सामग्री कम है, वो सामग्री कम है। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, उससे गलतियां तो हो ही जाती है। भोजन बनाने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो हमें इस बात को लेकर के चिल्लाना नहीं चाहिए, और अपनी बहू को बताना चाहिए कि बेटा देखो ये कमी है आज, आगे से इसका ध्यान रखना, अगली बार इस तरह की गलती दोबारा मत दोहराना। यही बात आप उससे प्यार से कहिए। ऐसा कहने से वह बहू आपसे प्रसन्न रहेगी और कहेगी कि हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और हमें समझा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो हमेशा उसके खाने में नई नई कमियां ढूंढते रहते हैं और बताते हो कि उस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। उससे उसे भी तकलीफ होती है और आप लोगों को भी दुख होता है, और आप लोग भी हमेशा उसे छेड़ते रहते हो। आपके ऐसा करने से घर में कलह बनता है। इसलिए आगे से ध्यान रखना कि भोजन यदि बिगड़ भी जाए तो आप इसको सह लेना और प्यार से बहू को बता देना। क्रोध में उसको मत समझाना ताकि तुम्हें भी दुख हो और उसको भी दुख हो, क्योंकि प्यार से समझाओगे तो बहू भी खुश हो जाएगी। दोस्तों, सन्यासी की ये सारी बातें सुनकर के वे दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं और कहते हैं गुरुदेव इन 3 बातों को तो हम अच्छे से समझ गए, लेकिन वे चौथी बात क्या है जिसे आप हमें बताना चाहते हैं, कृपया वो भी बताइए। तब सन्यासी कहता है कि थोड़ा धीरज रखिए, मैं चौथी बात बताता हूं। और फिर उसके बाद में दोस्तों वह कहता है कि वह चौथी बात यह है कि आप अपने परिवार के हालातों के बारे में कभी दूसरों को न बताएं। जैसे आपके परिवार में पैसे की कमी है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, या आपकी बहू अच्छी नहीं है, या वह खाना अच्छे से नहीं बनाती है, या वह आपका कहना नहीं मानती है, फिर घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और उसे आप दूसरे लोगों को बता देते हैं, तो ये आपकी बहू को बहुत गलत लगता है, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि बाहर वालों को जब तुम अपने घर की समस्या बताते हो तो उस समय तो वह लोग दिखावे के लिए हमारे साथ हमदर्दी का नाटक करते हैं, लेकिन तुम्हारे जाते ही वह तुम्हारी कही हुई बातों को तुम्हारी बहू या बेटे से कहने लगते हैं। इससे घर में और ज्यादा कलह बन जाता है, जिसे हम आम भाषा में चुगली कहते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो चुगला प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका ये काम होता है कि वे एक दूसरे से दूसरे की चुगली करना, आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना, घर को मिटवाना, बर्बाद करवाना, ये चुगलों का ही तो काम होता है। किसी ने सत्य ही कहा है कि चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए,
घर घर फूट डराए दे करे एक की दो, यानी जो चुगला होते हैं वो चूकते नहीं हैं, एक दूसरे से दूसरे की बुराई करके आपस में फूट डलवा ही देते हैं। इससे आपके घर में झगड़ा सुलझाने की बजाय और भी बढ़ जाएगा, समस्या और भी बढ़ जाएगी। सन्यासी कहता है, इसलिए यदि आप बहू और बेटे के बारे में खराब बातें कहेंगे और निरंतर ऐसा करने से आप बेटा बहू की नजरों में फिर गिर जाएंगे। दूसरों को अपने घर की समस्या बताने से कुछ ठीक तो नहीं होता, बल्कि आपके परिवार के ऊपर और भी समस्याएं बन जाती हैं। आपके ऐसा करने से आपका लड़का कहीं समझने बोलने लायक नहीं रहेगा। जैसे भी समाज में खड़ा होगा, किसी पंचायत में खड़ा होगा और अपनी कुछ बात रखेगा, तो वह वहां पर उपस्थित लोग उसके मुंह पर यही कहेंगे कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में ऐसा करती है, तुम्हारे माता पिता के साथ वह वैसा करती है, और तुम्हारे माँ बाप हम लोगों से तरह तरह की बातें कहते हैं, तरह तरह की उन्हें परेशानियां हो रही हैं। बुढ़ापे में तुम लोग अपने माता पिता को परेशानी देते हो। पहले अपने घर की समस्या तो हल कर लो, उसके बाद में ही दूसरों के मामले सुलझाना। इसलिए ध्यान रहे कि आपके घर में कोई भी समस्या हो, उसे बाहर के लोगों से कभी साझा मत करना, नहीं तो वे लोग उस मौके का गलत फायदा उठा करके आपके घर को बर्बाद कर डालेंगे, जिसके कारण आप लोग हमेशा ही दुखी रहेंगे। जब दोनों पति पत्नी दोस्तों उन सिद्ध सन्यासी की बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि हे गुरुवर, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम लोग तो अपने पूरे घर के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपनी बहू के बारे में तरह तरह से ये बात फैला दी है कि हमारा बेटा ठीक नहीं है, हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमें कभी समय पर भोजन नहीं मिलता है, हमारी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन बातों को तो हमने पूरे गांव में फैला दिया है। तभी सन्यासी कहने लगे, इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप लोग घर की बातों को पूरे गांव में फैलाओगे तो एक ना एक दिन तुम्हारे ऊपर वह परिस्थितियां आ ही जाएंगी, जिसके कारण आप दुखी रहेंगे। इसलिए आज से मेरा कहना मानो, अपने घर की बातों को कभी बाहर के लोगों के सामने साझा मत करो। और जो 4 बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, उन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखो, क्योंकि जो भी व्यक्ति इन 4 बातों को अपनाता है और अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आता है। वह हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहता है और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, जिसके कारण उसके परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आती है। पीछे से ये बातें उनके बेटा और दोस्तों बहुत सुन रहे थे। ये 4 बातें समाप्त होने के बाद उसका बेटा और बहू सिद्ध सन्यासी के पास में आते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तभी वह सिद्ध साधु महाराज कहता है, आप लोग भी कुछ बातें सुन लो, तुम्हारे लिए भी बताता हूं जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। इतना कहकर साधु महाराज उन दोनों पति पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि बेटे, जिसके घर में उसके बुजुर्ग माता पिता हैं और उन्होंने उससे कुछ कह दिया है या उन्होंने ऐसी कुछ बात कह दी है जिसे सुनकर आपको बुरा लगा है, तो जवान बच्चों को यह समझना चाहिए कि वे बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने के कारण उनकी जवान फिसल जाती है और जवानी की अपेक्षा में दिमाग तो कम चलता है और उन्हें खुद पता नहीं होता कि वे बोल क्या रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। उनकी इन बातों को लेकर कभी चिंता करनी नहीं चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि ये बूढ़े लोग हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों से वे हमेशा खुद परेशान रहते हैं और साथ में उसकी पत्नी भी परेशान रहती है और उसके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी इंसान कोई भी बात बोल सकता है, ये कन्फर्म है, और कहीं भी जा सकता है और उसे खुद पता नहीं होता है कि मैं बोल क्या रहा, क्या कह रहा हूं। दूसरी बात, आप मान लो कि आपके माता पिता आपसे कोई बुरी बात कहते हैं, आपको मार भी देते हैं या फिर दिल पर कोई ठेस पहुंचाने वाली बात कह देते हैं, या आपसे झगड़ा करने लग गए, या फिर आपकी पत्नी से कुछ कह दिया कि भोजन ठीक नहीं बना है, तो इस पर आप लोगों को झगड़ना नहीं है, बल्कि उनकी बातों को सुन लेना है। उनकी बातों पर आपको गौर नहीं करना है, उनकी बातों पर आपको गौर करना है। अगर हमारी किसी गलती की वजह से हमें भोजन बनाने में कोई कमी हुई है तो पहले आप उसे सुधारना सीखो। अगर भोजन बनाने में कोई कमी नहीं हुई है तो उनकी बातों को सुनकर के चुप हो जाना सीखो, क्योंकि बुढ़ापे के समय वे कुछ भी बोल सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बुढ़ापे में वे हमेशा गलत बात ही बोलेंगे। अगर आप लोग कोई गलत कार्य करते हो तो वे जरूर रोकेंगे, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा वे लोग जिंदगी जी चुके हैं।
उनके पास आप लोगों से ज्यादा अनुभव भी है। उन्हें पता है कि आपके लिए कौन सा कार्य हित में है और कौन सा कार्य आपके अहित में है। ऐसे में जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके बुजुर्ग उस कार्य को करने से रोक रहे हैं, तो तुम्हें उनकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अनुभव के आधार पर ऐसा कहते हैं। उन्हें पता है क्या करने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कौन सी मुसीबत में आप पड़ जाओगे, आपकी क्या दुर्दशा होगी, ये वे सब कुछ जानते हैं। इसलिए वे मना करते हैं। बहू और बेटे को भी ये समझना चाहिए कि किसी के पिता बुढ़ापे के समय कुछ भी कह सकते हैं, हमें उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि में और छोटे बच्चे की बुद्धि में ज्यादा अंतर नहीं होता है। भाई हमें कुछ भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि बुढ़ापा बालापन का दूसरा रूप होता है। इसलिए अगर भाई हमें डराते हैं या हमें गाली भी देते हैं तो हमें सह लेना चाहिए और उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी और हमें जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस तरह से उस सिद्ध सन्यासी ने भी उन बूढ़े माँ बाप के बेटा और बहू को भी समझाया। फिर वे बेटा और बहू भी सन्यासी से क्षमा मांगते हैं और अपने माता पिता के, यानी वे लड़की जो थी, भाई बहू अपने सास ससुर के पैर छूती है, उनसे क्षमा मांगती है। और उधर वे बुजुर्ग माता पिता भी अपने बहू और बेटा से कहते हैं, बेटा हमें भी क्षमा करना, गलती तुम्हारी नहीं है, मैंने भी तुम्हें पता नहीं क्या भला बुरा कहा, बहुत उल्टी सीधी गालियां भी दी, जो आप लोगों ने सहन भी किया, नहीं हुआ तो आप लोग चले गए, इसलिए मैं आप लोगों से भी क्षमा मांगता हूं। दोस्तों, सिद्ध महात्मा तो फिर वहां से चले जाते हैं और उसके बाद में वह बुजुर्ग माता पिता अपने जवान बेटा बहू के साथ में हंसी खुशी अपना बाकी जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी इस कहानी के माध्यम से एक सन्यासी की ये 4 बातें जो आपके लिए बुढ़ापे में बहुत काम आती है। यदि आपने इनको सही तरीका से याद कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो हमें उम्मीद है कि आपकी औलाद कभी आपको दुख नहीं देगी। आपका बुढ़ापा बड़े प्रेम से कटेगा, चैन से कटेगा, आपकी औलाद सेवा करेगी, आपकी पूजा करेगी। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद है और अच्छी भी लगी होगी। अगर ये जानकारी, ये कहानी, ये 4 बातें आपको समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और अब पुनः फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। इतना समय देने के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए धन्यवाद। नमस्कार। राधे कृष्णा।